इधर देखो, आज अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बारे में 7 के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, अपन को देखना है कि भाई लार्ज विंड पावर प्लांट है, उसको असेंबल कैसे करना है और डिसमेंटल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। सेकंड प्रैक्टिकल अपना है, उसको मेंटेन असेंबल कैसे करेंगे। 7 प्रैक्टिकल है जो लार्ज विंड पावर प्लांट है, उसका अपन को मेंटेनेंस कैसे देखना है। ठीक है, ये लिंक मैंने ग्रुप में भेज रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो आएगा। वीडियो में पूरा मेंटेनेंस कैसे कर रखा है डिटेल में पूरा है। अपना प्रैक्टिकल नंबर 7 है टू ऑब्जर्व आइडेंटिफाई इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लार्ज विंड पावर प्लांट दैट रिक्वायर रूटीन मेंटेनेंस बेस्ड। अपन को कुल मिला के इसके जो भी पार्ट है उनके बारे में देखना है कि इनके साल में कितनी बार अपन को इसकी देख रेख करनी है, अपन को ऑयलिंग कब करनी है, इस स्ट्रक्चर को अपन को कब देखना है, साल में कितनी बार देखना है, ये सारा इसमें अपन पढ़ेगी। थ्योरी में अपने पास ये कुछ पार्ट है। ब्लेड है, ब्लेड किस काम आते हैं, कन्वर्ट विंड एनर्जी को विंड एनर्जी से रोटेशन एनर्जी। ब्लेड का काम क्या है, विंड एनर्जी को रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी में कौन कन्वर्ट करेगा, जनरेटर। ठीक है, ब्लेड का क्या काम है, रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना विंड एनर्जी। रोटर हब, इसका नीचे डायग्राम होगा, उसमें पूरा इसका पार्ट दे रखे हैं। जैसे ये है, ये क्या है, रोटर है। ठीक है, ये ब्लेड है। ब्लेड के बाद में ये इसका टावर है, टावर के स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक केबल जा रही है जो केबलिंग इसके पावर के जो स्ट्रक्चर होगा टावर का उसके अंदर से जाएगी नीचे की ओर। ये क्या है, याव मोटर और याव ड्राइव। ये क्या है, ये होती है जैसे हवा की डायरेक्शन चेंज होती है, तो हवा की डायरेक्शन चेंज होने पर उसी डायरेक्शन में पंखे को घुमाने के लिए एक काम में ली जाती है ड्राइव और मोटर। उनको क्या कहते हैं, याव ड्राइव और याव मोटर। ठीक है, या नीचे की ओर बेस में लगी रहेगी। जैसे हवा की डायरेक्शन चेंज हुई, हवा की डायरेक्शन कहाँ से कंट्रोल होगी या कहाँ से पता चलेगी, एनीमोमीटर से। यहाँ से अपन को पता चलेगा हवा की डायरेक्शन क्या है और स्पीड वगैरह क्या है। ठीक है, उस हिसाब से ये क्या करेगी, मोटर घूमेगी और मोटर हवा की डायरेक्शन में ब्लेड को ले जाएगी। ठीक है, और जिससे अपन को मैक्सिमम विंड एनर्जी का इनपुट मिल पाए। अब जनरेटर इधर लगा, जनरेटर से पहले क्या लगा हुआ है, ब्रेक लगे हुए हैं। अपन को इसको रोकना है तो अपन ब्रेक लगा सकते हैं, ये रहा ब्रेक। ठीक है, थोड़ा बड़ा करो अगर दिख नहीं रहा है तो। ये यहाँ पे क्या लगे हुए है, ब्रेक लगा हुआ। ठीक है, ब्रेक के बाद में क्या लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स क्या करेगा, जैसे कि पंखा अगर सीधा वही काम है, पंखा घूमा तो पंखे की स्पीड को कन्वर्ट करके जनरेटर की स्पीड को बढ़ाना। पंखे की इसकी रोटर की स्पीड को कन्वर्ट करके जनरेटर की स्पीड को क्या करेगा, गियर बॉक्स क्या करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जनरेटर घूमेगा, जनरेटर का काम सीधा सा है कि जो भी रोटेशन एनर्जी आएगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना पाइप नुमा, जिसके अंदर जनरेटर, गियर बॉक्स, याव ड्राइव सब है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेस्ले। ठीक है, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, नेस्ले। इसके अंदर जनरेटर भी आएगा, गियर बॉक्स भी आएगा। ठीक है, याव मोटर भी आएगी जो डायरेक्शन चेंज करेगी ब्लेड की। ठीक है, और एनीमोमीटर पीछे की ओर लगा रहेगा और एक ऊपर एक यहाँ पे अंदर के जनरेटर के बाहर एक क्या लगा रहेगा, कंट्रोलर। ठीक है, जो कई कंट्रोल इक्विपमेंट होंगे और बाकी बेस में क्या होंगे, बेस में बाकी कंट्रोल वगैरह चीज़ें करने के लिए बेस में इक्विपमेंट और लगे रहेंगे। अब जैसे आगे इसमें देखा अपन ने, अब सेम की सेम जो चीज़ें मैंने बताई वही है। अगर इसके पार्ट का जो वर्किंग क्या है, पार्ट की वर्किंग इसने ऊपर दे रखी है सारी, प्रीवियस पेज में ये रही। ब्लेड क्या काम करता है, कन्वर्ट विंड एनर्जी रोटेशन मोशन। रोटर हब कनेक्ट द ब्लेड विथ टू टर्बाइन। रोटर हब क्या है, ब्लेड को टर्बाइन से कनेक्ट करते हैं। ब्लेड को, जिससे रोटर हब है, ब्लेड को अपन टर्बाइन से कनेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोटर हब। अब अपन को उसको कनेक्ट करेंगे तो अपन को क्या देखना है कि स्क्रू ढंग से कसे हुए होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। ढीले होंगे तो वो वापस क्रैक होगा। ठीक है, जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर का ये काम है। याव सिस्टम कंट्रोल एंड ओरिएंटेशन टू द टर्बाइन टू फेस द विंड। विंड के फेस के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करना टर्बाइन को। ठीक है, विंड की जिस डायरेक्शन में आ रही उधर उसको पर ओरिएंटेशन देना कि जिससे अपन को
अच्छी मात्रा में विंड एनर्जी मिल पाए। नेस्ले क्या है, हाउसेज द गियर बॉक्स, जनरेटर एंड अदर कंपोनेंट, इन सब का मिला जुला एक रूप है, उसको क्या कहेंगे, नेस्ले। आगे क्या है, कंट्रोल सिस्टम, मैनेज ऑपरेशन, मॉनिटर परफॉर्मेंस, इंश्योर सेफ्टी, ये सारे के सारे किस में आएंगे, कंट्रोल सिस्टम में आएंगे। ये सारे के सारे किस में आएंगे, कंट्रोल सिस्टम में। टावर अब सीधी सी बात है सपोर्ट सिस्टम फॉर जनरेटर, नेस्ले, रोटर, इन सब का सपोर्ट सिस्टम क्या कहलाएगा, टावर कहलाएगा। ठीक है, आगे अपन ने इनके पार्ट के बारे में देखा था कि कौन सा पार्ट क्या है। अब इनके मेंटेनेंस अपन को कैसे करनी है, किसकी मेंटेनेंस कब करनी है, ब्लेड है तो ब्लेड को अपन को साल में एक बार अपन चेक कर सकते हैं, एनुअली उसको चेक करें, एनुअली मतलब साल में एक बार। अब देखना क्या है, देखना है कि ब्लेड के अंदर कहीं क्रैक तो नहीं है, एकदम साफ सुथरी है, क्लीन नहीं है तो उसको क्लीन करनी है। अगर कहीं क्रैक है तो उसको ठीक करना है, वेल्ड करना है, उस पार्ट को चेंज करना है। इरोजन, मेन चीज़ देखना है कि वहाँ पे कोई जंग तो नहीं है, बारिश के मौसम में कोई जंग लग गया, ब्लेड सड़ रही हो जिसके वो फिर भी चल रही हो, तो अगर क्रैक होकर कहीं गिरती है तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो अपन को देखना कहीं जंग तो नहीं लगा हुआ है, जंग लगा हो तो उसको पूरा हटाना है, या फिर अगर नौबत आ गई कि पार्ट को चेंज करना पड़ेगा तो उस ब्लेड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साल में एक बार कर सकते हैं। यूज स्पेशल इक्विपमेंट फॉर ब्लेड एसेस, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं जिससे अपन को ब्लेड के आकार को वगैरह अपन को माप सकते हैं उससे। ठीक है, रोटर हब का सीधा सा है, रोटर हब से जो ब्लेड किससे जुड़ी रहेगी, रोटर हब से जुड़ी रहेगी, और रोटर हब से जुड़ी रहेगी तो अपन को उसमें देखना है कि जो नट बोल्ट है उसको प्रॉपर टाइट होने चाहिए, वो ढीले होंगे तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो इसको अपन साल में 2 बार चेक करना है, साल में 2 बार रोटर हब के जो नट बोल्ट हैं उनको चेक करना है कि वो कहीं ढीले तो नहीं हो चुके हैं, ढीले होंगे तो वापस वही चीज़ किसी ऊपर गिरेगी तो दुर्घटना हो सकती है। इनसे सिक्योर बेल्ट अटैचमेंट, अपन को सिक्योर करना है कि जो भी ब्लेड है वो रोटर हब से परफेक्टली अटैच है। ठीक है, गियर बॉक्स में सीधी बात है, लुब्रिकेंट का ध्यान रखना है, ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, लुब्रिकेंट, गियर, इंस्पेक्ट वियर, ऑयल चेंज, अगर ऑयल चेंज की बारी है तो ऑयल चेंज करो। साल में 4 बार अपन को उसकी ऑयलिंग देखनी है, ग्रीसिंग देखनी है। अगर अपन को लग रहा है कि गियर बॉक्स का ऑयल चेंज करना पड़ेगा तो ऑयल चेंज करो। ठीक है, साल में 4 बार उसको कम से कम देखना है। मॉनिटर टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन, अपन को वहाँ पे एक चीज़ और मॉनिटर करनी है कि उसका टेम्परेचर है, जब चालू कंडीशन में उसका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, गियर बॉक्स गर्म हो रहा है तो वापस पता लगाओ क्यों गर्म हो रहा है। और वाइब्रेशन, उसके अंदर वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा, अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑयलिंग की कमी है। ठीक है, तो अपन को प्रॉपर वो चेक करना है। जनरेटर, इंस्पेक्ट कनेक्शन, चेक इंसुलेशन एंड क्लीन, अपन को कनेक्शन चेक करना है जनरेटर के, इंसुलेशन चेक करना है और देखना है कि एकदम साफ तो है कि नहीं है, साफ नहीं है तो उसको साफ करना है। साल में 2 बार ये चीज़ अपन को परफेक्ट देखनी है। कूलिंग सिस्टम को चेक कर लेना कि कूलिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनरेटर गर्म हो गया तो खराब हो सकता है। ठीक है, याव सिस्टम, इंस्पेक्ट याव मोटर एंड लुब्रिकेंट बीरिंग, सीधी बात है वो पूरे उस ब्लेड को घुमाने का काम कर रही है जनरेटर से लेके सबको, तो वहाँ पे अपन को देखना बीरिंग प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका अगर लुब्रिकेंट की कमी है, ऑयलिंग की कमी है तो ऑयल करो, क्योंकि वो जाम हो गया तो पंखा प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब इसको भी साल में 4 बार रोटेशन फंक्शन को अपन को टेस्ट करना है कि प्रॉपर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। चालू किया, एक बार घुमा के देखा कि प्रॉपर घूम रहा है तो हाँ ठीक है, प्रॉपर नहीं घूम रहा है तो कहीं ना कहीं जाम है। ठीक है, साल में 4 बार। नेस्ले, इंस्पेक्शन द लीक, सिक्योर कंपोनेंट एंड क्लीन, अपन को नेस्ले के सारे कंपोनेंट को देखना है कि भाई साफ़ सुथरा है कि नहीं, नेस्ले कहीं से लीक तो नहीं हो रही, कहीं से क्रैक तो नहीं है। ठीक है, साल में 4 बार देखना है और देखना है कि भाई वो पूरा जो ढांचा है पीछे का जिसके अंदर जनरेटर से लेके गियर बॉक्स सब है वो कहीं वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा हीट तो नहीं हो रहा, या आवाज़ तो नहीं कर रहा फालतू। अगर आवाज़ कर रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गियर बॉक्स में होगी कि जनरेटर में होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, टेस्ट सेंसर, कैलिब्रेशन, कंट्रोल सेटिंग, अपन को भाई इस कंट्रोल सिस्टम में क्या था, कहीं सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट है तो हर महीने अपन को देखना है कि कुछ कोई नया सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में तो उसको अपडेट करना है। ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम में टेस्ट क्या करना है, सेंसर टेस्ट करना है, कैलिब्रेशन टेस्ट करना है, और कंट्रोल सेटिंग अपन को चेक करते रहना है कि भाई सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं है। नया सॉफ्टवेयर का अगर कोई मार्केट में आया है तो उसको अपडेट करना है कि भाई नए सॉफ्टवेयर से अपडेट करनी चीज़ हो। टावर स्ट्रक्चर, सीधी सी बात स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को अपन को देखना है कि बेस में जो भी नट बोल्ट लगे हुए हैं स्ट्रक्चर में वो परफेक्टली कसे हुए होने चाहिए।
साल में एक बार अपन को स्ट्रक्चर को भी देखना है कि कहीं जंग तो नहीं लगा हुआ स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि जंग के साथ में धीरे धीरे चीज़ कमज़ोर होती रहेगी और बड़ा नुकसान एक साथ आएगा। अगर जंग को तुमने पूरा ध्यान रखा, चीज़ लंबे समय तक चलेगी। और चीज़ें सस्ती तो आती नहीं है, बहुत महंगी आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने ये चीज़ें सारी देखी है, ब्लेड गियर बॉक्स, कंट्रोल सिस्टम। अब इनका ये जिस हिसाब से मैंने बताया है कि साल में 2 बार, साल में 1 बार स्ट्रक्चर को साल में 1 बार अपन को चेक करना है, इस तरह से इनका मेंटेनेंस प्रॉपर रखना है। लास्ट में कॉन्क्लूजन रखोगे, कॉन्क्लूजन में देखोगे भाई अपन ने सारे पार्ट की मेंटेनेंस कैसे करना है ये अपन ने प्रॉपर सीख लिया। कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा है ये भी अपन को आराम से पूरी तरह से पता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। अगर मैं कह दूँ कि जनरेटर कहाँ लगा हुआ है तो जनरेटर को ढूंढने निकल रहे हो कि कहाँ पे ऑयलिंग करूँ जनरेटर की, अब तुम्हें पता है कि जनरेटर कहाँ पे है, तो सीधा उस पार्ट पे जाओगे और उस पार्ट से जनरेटर को देखोगे, वहाँ ऑयलिंग करोगे या देखोगे जनरेटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है,